हमारी जांच में हम तो क्या है, हम तो पब्लिकली अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं, हम उनका अध्ययन कर सकते हैं, और वही हमने किया। या हम यहाँ आपने 1 लाख में 4 निकाले, उन्होंने 542 में 1 निकाल दी, तो ऐसे इसीलिए मैं कह रहा हूं जांच होनी चाहिए। हमने तो उन तथ्यों की जांच की या उन व्यक्तियों के बारे में पूछताछ की जिनका जिक्र उन्होंने किया ऑन रिकॉर्ड। अब जैसे 40,000 और उसमें ये पाया गया। आपने 2 पॉइंट निकाले, एक वो 70-80 मकानों वाला जिसमें है वो माइग्रेंट वर्कर वाला, और एक वो 4 परिवारों से बात की आदित्य श्रीवास्तव से, जो फॉर्म 6 का जो उन्होंने हवाला दिया, जिसमें करीब 40,000 वोटर ऐसे हैं जो 18 साल नहीं, 56 साल, 60 साल, 65 साल के हैं, वो सब फर्स्ट टाइम वोटर बन रहे हैं। क्यों नहीं हो सकते सर? इतने वोटर इतनी बड़ी संख्या में कैसे हो सकते हैं भाई? मैं 56 साल का फर्स्ट टाइम वोटर क्यों नहीं हो सकता? नहीं, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 40,000 थोड़ी हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में। उन्होंने कब कहा 40,000 56? नहीं, पूरी सूची इतनी बड़ी देख ली। नहीं, सूची बहुत बड़ी है। हाँ, सारे लोग अधेड़ उम्र के हैं। ये तो जब बीएलओ भर रहा है, देखिए अपवाद स्वरूप 1-2 आदमी ऐसे हो सकते हैं बहुत लिमिटेड कि जो 56 साल के मेरे परिवार वोट डालने जाए। आमतौर पर तो ये चीजें जांच की हैं सर। मैं ये क्या अच्छा चलिए ठीक है, आपने कहा भाई उन्होंने एक निकाली, आपने 4 निकाली। द पर्सन, वो एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, नॉट इवन लोकसभा, हाँ, उस लोकसभा के अंदर आने वाली 8 विधानसभाओं में से एक विधानसभा के डेटा को दिखा के देश की 543 लोकसभा सीटों के चुनाव पर सवाल खड़े कर रहा है। नहीं, ये गलत है, ये मैं कह रहा हूं, उसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन किया उन्होंने यही, ये गलत करना क्या? और उस एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी जो दावे कर रहे थे वो कई गलत पाए गए। लेकिन उस एक विधानसभा के पूरे मामले की जो पेश किया उन्होंने केस स्टडी, उसकी जांच होनी चाहिए। तो ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक है, उसकी पुष्टि होनी चाहिए। तो हम कह रहे हैं जैसे देश की 5,000 सीटों में से एक सीट है। हाँ, नहीं। देश में करीब 5,000 विधानसभा की सीटें, उन्होंने एक सीट का दिया और उससे कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री होता तो, और मोदी का पूरा चुनाव खराब। नहीं, उन्होंने नहीं कहा। अगर आपको याद हो, एक चीज मोदी प्रधानमंत्री नहीं होता। 3 जून को जयराम रमेश ने कहा, जब चुनाव आने वाले थे उससे एक दिन पहले, कि अमित शाह ने 120 डीएम को फोन करें। उनसे कहा इलेक्शन कमीशन डेटा तो 1 हफ्ते में देता हूं, 1 हफ्ते क्या 18 हफ्ते निकल गए, कई महीने निकल गए। तो ये कांग्रेस की प्रणाली बन गई अब कि इलेक्शन कमीशन को 1-2 दिन पहले घेर लो, इलेक्शन कमीशन दबाव में रहेगा, और अगर हम हार गए तो जनता में ये चला जाएगा, देखो हम इसलिए हार रहे हैं। और ये भी बिल्कुल उसी का पैटर्न है। एग्जैक्टली कहा था उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, ट्वीट करके 120 डीएम्स को अमित शाह ने कॉल करे हैं, उनसे डेटा मांगा गया 120 का, उन्होंने कहा दूंगा, ये भी कहा मेरे पास डेटा है, दूंगा 1 हफ्ते में दूंगा, ऑन रिकॉर्ड का 1 हफ्ते में दूंगा। मैंने ही कई बार ट्वीट करा, आप दे रहे हैं क्या, आप दे रहे हैं क्या, आज तक वो डेटा नहीं है। तो ये तरीका बन गया। और जो आपने कहा अडवाणी जी की और जीवीएल नरसिम्हा की, देखिए उन्होंने बिल्कुल एक उसकी किताब मैंने पढ़ी, उन्होंने कहा कि अगर आपको ईवीएम को सेव करना है तो उसको पेपर ट्रेल डालिए। उनका केवल ऐसा चार्ज नहीं था कि रैंडम उन्होंने कुछ बोल दिया, उन्होंने पेपर ट्रेल लाइए, जिससे पता लगे जो आपने वोट डाला, मशीन है पता नहीं क्या बिहेव करे, पेपर ट्रेल से वैलिडेट हो जाएगी। और पेपर ट्रेल आ गई, ये तो किताब में, और पेपर ट्रेल आ गई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चार्ज लगाया था। लेकिन उनका सॉल्यूशन आपने खुद ही बताया कि उसको एक्सपेंस कर दिया गया ना बात। हाँ, वो एक्सपेंस किया नहीं, हाउस में तो उन्होंने इलिजिटिमेट गवर्नमेंट कहा था। हाँ, वो बात एक्सपेंस की गई, उसमें चूंकि पूरा सत्ताधार खड़ा हो गया कि भाई आप एक गवर्नमेंट को कैसे इलिजिटिमेट कह सकते हैं, जैसे ये कह रहे हैं, तो गलत है बिल्कुल। सेम हियर, तो मैं तो कह रहा हूं गलत है, मैं कहां उसका समर्थन कर, मैं खाली उस केस स्टडी की बात कर रहा हूं, उसकी जांच होनी चाहिए। सर, अब इश्यू सिंपल है, आप चाहे कितना फैक्ट चेक करें, लेकिन उस तरफ से भी जो एलिगेशंस और एक्यूजिशंस आई है उसकी वजह से एक डाउट क्रिएट हो गया है, और एक अथॉरिटी ही, एक इंस्टीट्यूशन ही उसको क्लियर कर सकता है। आप और मैं या कोई और नहीं कर सकता है, मुझे लगता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि कोर्ट का या तो इंटरवेंशन हो या इलेक्शन कमीशन जाए कोर्ट, या राहुल गांधी जाए कोर्ट। राहुल गांधी कभी नहीं जाएंगे, नहीं तो इलेक्शन कमीशन, हाँ, वो तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो सीरियसली इलेक्शन कमीशन जाए, क्योंकि उन्होंने तो जो पॉलिटिकल गेम खेलनी थी वो खेली। जो हलफनामा भरने के लिए इलेक्शन कमीशन उनसे कह रहा है, उसमें ये भी लिखा है कि ये चीज केवल हाईकोर्ट में चैलेंज हो सकती है। चुनाव का नतीजा या चुनाव की प्रक्रिया हाईकोर्ट में ही चैलेंज की जा सकती है, हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल। तो अगर तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं है, फिर भी उनको जवाब तो मांगना चाहिए, तो फिर जवाब दिलवाना पड़ेगा। जो दिलवा सकती है एक ही अथॉरिटी, वो सुप्रीम कोर्ट। घूम फिर के वही आता है ना मामला, कि सुप्रीम कोर्ट उनको सुमोटो नोटिस लेना पड़ेगा। देखिए इलेक्शन, और वैसे एक चीज और है, एसआईआर का मामला ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है, तो उसमें भी क्लब हो सकता है, बिल्कुल उसमें क्लब कर सकते हैं, क्योंकि उसे लार्जर टॉपिक बना करके क्लब कर सकते हैं। तो और इससे एक चीज और है, राहुल गांधी के इस आरोप से एसआईआर की जरूरत और बढ़ गई है,
कि भाई अगर इस तरह की गड़बड़ियां, मान लीजिए राहुल गांधी की बात मान लें, इस तरह की गड़बड़ियां और भी जगह हैं, तो एसआईआर बहुत जरूरी है ना।